हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी दीपिका और शोहेब के करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। हालांकि इनका अब रिलेशनशिप है नहीं, अब इनकी मैरिज है, तो मैं इनकी मैरिज के ऊपर बात करूंगी। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं दीपिका और शोहेब की मैरिज को डिस्कस करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार मतलब छोड़ो, जाने दो। लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं, जब मैं बाकी कपल्स के बारे में बात करती हूँ तो मेरे लिए इनमें और बाकियों में फिर क्या फ़र्क है, मैं क्यों इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मुझे भी इनको डिस्कस करना चाहिए, मेरे लिए ये मेरा काम है। और मैं कोई कौन सा कुछ ऐसे कोई राज खोल रही हूँ या मैं कोई ऐसी कोई बात कर रही हूँ बिलो द बेल्ट जाकर। सारी बातें आप सबके सामने हैं और कुछ बातें तो इन्होंने ही डिस्क्लोज़ कर दी हैं। ये जब भी आते हैं अपने इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में इनका कोई नया ही नरेटिव होता है, नई ही इनकी बातें होती है। और कभी कभी मुझे लगता है कि जानबूझकर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि आजकल जो लोगों का, जो यूट्यूब पर जो लोग हैं, उनको अब पैसे तो कमाने ही हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए पहले होता था कि कुछ अच्छा कंटेंट दिखाएं, कोई अच्छी अच्छी बातें करें। लेकिन अब थोड़ा सा मामला थोड़ा बदल गया है। अब सबको जो है कुछ ऐसा करना है जिससे इनको पब्लिक कॉल आउट करे, और कॉल आउट करे तो फिर इनके व्यूज़ बढ़े, व्यूज़ बढ़े तो भाई इनके बैंक बैलेंस में डॉलर आए। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। तो जो दीपिका और शोहेब की जो मैरिज है, जो रिलेशनशिप है, वो आज की तारीख में कैसा है। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि शोहेब और दीपिका उस मुकाम पर आज आ चुके हैं कि ना ही वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। तो ये भी उन कपल्स में से है कि भाई मजबूरी है ना, इस ठिकाने के अलावा कोई ठिकाना अब बचा नहीं है। क्योंकि अगर मैं करियर पर्सपेक्टिव से भी अगर सोचूं तो स्पेशली शोहेब का दीपिका के साथ जो एक, आप कह सकते हैं दीपिका के साथ मिलकर जो उसने एक सो कॉल्ड एम्पायर खड़ा किया है, वो एम्पायर गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा। और उसके बाद शोहेब की जो मार्केट वैल्यू है वो गिर जाएगी। क्योंकि जब दीपिका से शोहेब का अफेयर शुरू हुआ था तो काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना शोहेब ने किया, लेकिन क्योंकि दीपिका उसके साथ थी तो उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वरना आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्री में कोई आर्टिस्ट अगर किसी बड़े बड़े लोगों से पंगे ले ले तो उसके छक्के छूट जाते हैं। वो एक तरीके से उसके साथ क्या होता है वो आपको पता ही है। लेकिन शोहेब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दीपिका ने शोहेब के लिए बहुत से लोगों को नाराज़ किया और बहुत सारे लोगों को जो है अपनी तरफ भी किया। तो दीपिका का जो काम था, दीपिका का जो फेस वैल्यू था, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि शोएब इंडस्ट्री में काम ना करने के बावजूद भी उसकी जेब कभी खाली नहीं रही। वरना जो इंसान काम नहीं कर रहा है और पैसे की तंगी है और घर में एक पिता है जो बिल्कुल, जिसकी हालत ख़राब है, पूरा उसका जो मेडिकेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो इंसान तो मतलब बर्बाद ही हो जाएगा। वो यही चाहेगा कि हे भगवान मेरे बाप को ठीक कर दे, मुझे उठा ले। क्योंकि पैसे की तंगी भी उतनी ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, आपके अच्छे खासे माइंडसेट को हिला देती है। बट शोहेब ने बहुत सारी चीज़ों को बड़े ही इजीली हैंडल कर लिया क्योंकि दीपिका की सपोर्ट शोहेब के पास थी। और उधर जो दीपिका है उसने शोहेब के पीछे जो लानते, जो कहते हैं ना रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत, सबसे जो है अपने आप को किनारा कर लिया। तो आज दोनों के पास कोई वजह भी नहीं बची।
दीपिका के पास भले ही उसकी माँ ज़रूर है, लेकिन माँ के पास भी कोई अपना ठिकाना नहीं बचा, क्योंकि जब माँ ने बेटी के फैसलों में बेटी का साथ दिया तो फिर दीपिका की मम्मी को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। और यही रीज़न है कि आज दीपिका की मदर के पास अपने हस्बैंड तक का भी कोई सपोर्ट नहीं है। हस्बैंड से तो वो अलग ही हो गई हैं, तो उनके पास बचा है सिर्फ दीपिका का सहारा। और दीपिका के बेटे के लिए वो दिलो जान से मेहनत करती हैं कि भाई मेरी बेटी ने मुझे अपने घर में पनाह दी है, अपने घर में रखा है, एक फ्लैट लेकर दे दिया है, तो अब मैं दिलो जान से खिदमत करूँगी अपने बेटे की सॉरी कह रही हूँ, बेटी की और बेटी के पति की और बेटी और दामाद के बच्चे की। खैर दामाद को तो जाने दो, लेकिन बेटी और नवासे के लिए तो वो औरत लगी ही हुई है। तो दीपिका ने और शोहेब ने मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ खोया है। शोहेब ने भी दीपिका से शादी के चक्कर में बहुत सारी अपनी इच्छाएं, तमन्नाएं, हसरतों का जो कहते हैं ना एक एक जब जवान लड़का धीरे धीरे अपने करियर में ग्रो कर रहा होता है तो भाई उसको भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे में उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, एक शादीशुदा औरत के साथ में जो है एक रिलेशनशिप जब उसको मिल जाता है तो यकीनन फ़ायदे फाइनेंशियली तो उसको होते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों को उसको भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि कई ऐसे भी लड़के होते हैं जो इतनी जल्दी कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, वो दोस्ती यारी करते हैं, लेकिन उनको पता होता है हमें किसी से कितनी लेवल की दोस्ती रखनी है। जैसे कि एक होता है ना कि भाई एक भौरे की तरह अपनी ज़िंदगी को वो एक्सप्लोर करते हैं। फिर एक एज आती है जब भाई अब हमारी एज हो गई है, पैसा कमा लिया है, अब सेटल हो गए हैं, तो मतलब फाइनेंशियली तो अब शादी कर लेते हैं। लेकिन शोहेब ने वो लाइफ इंजॉय की ही नहीं, बहुत जल्दी वो दीपिका के प्यार की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से शोहेब को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपनी आप कह सकते हैं आज़ादी के साथ। और बहुत कुछ ऑफ कोर्स शोहेब ने भी गालियाँ खाई होंगी, ऐसा थोड़ी ना होगा कि शोहेब को लोगों ने बख्शा होगा, बट वही वाली बात होती है ना कि भाई मजबूरी थी, सेटल होना था, अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदलनी थी, अपनी बहन की लाइफ सुधारनी थी। कौन कहता है कि सिर्फ बेटियां ही परिवार के लिए जो है सोचती हैं, कभी कभी बेटे भी सोचते हैं और अपनी जो है एक तरीके से इच्छाएं, हसरतें, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देकर जो है शोहेब ने दीपिका से शादी कर ली। क्योंकि दीपिका को भी था कि जल्द से जल्द मेरा तलाक हो और उसके बाद फटाफट मैं शोहेब से शादी करूं, क्योंकि ऑब्वियसली और कहा यह भी जाता है कि दोनों का लिव इन रिलेशनशिप है। तो मतलब अपनी लाइफ की जो एक वो कहते हैं ना, वो जो एक आपका एक जैसे कि एक विमेन हुड होता है, एक सिंगल हुड होता है विमेन का, कि भाई अभी थोड़ा सा लड़कियां ग्रो करती हैं, पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, दूसरी सिटी में रहकर एक्सपीरियंस लेती हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करती हैं। शोहेब वो फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाया। मुंबई आने के बाद शोहेब बहुत जल्दी दीपिका के प्यार में गिरफ्तार हो गया। एक तरीके से मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ शोहेब को दीपिका में एक अच्छी दोस्त ज़रूर दिखाई देती थी। जैसे होता है ना कि भाई मैं तुम में एक अच्छा दोस्त देख सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मतलब शादी के लिए ना एक अलग ही वो एक जोन चाहिए होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है उसी से शादी करो, वो भी सही है। लेकिन कई लोगों का होता है कि नहीं यार, वो एक अलग टाइप का रिलेशन होता है, उसमें कुछ अलग वो चाहिए होता है। जहाँ तक मैंने दीपिका और शोहेब के कई रिलेशनशिप के मैंने मतलब शुरुआती दिनों के जो मैंने इनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उस वक्त तो खैर हमें इतनी कुछ बातें पता नहीं थी। लेकिन अभी एक इंटरव्यू भी मेरे हाथ में लगा जो काफ़ी पुराना है, तो वहाँ पर जो शोहेब है वो ऐसे बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी बातों में ऐसा लग रहा है कि दीपिका में वो एक बहुत अच्छा दोस्त देखता है, जिसकी वो टांग खिंचाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन दीपिका एक हक जताती है, मतलब वो कहता है कि भाई लड़ती दीपिका मुझसे सबसे ज़्यादा है, और
मतलब बात बात पे दीपिका की ओवर एक्टिंग करती है, ये करती है। मतलब कहीं ना कहीं शोएब जो था वो दीपिका से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था, क्योंकि बिना मतलब का अगर कोई लड़की एक लड़के पर हक जता रही है तो फिर इरिटेशन तो आएगी ना। और फिर उस लड़के के लिए वो अपनी शादी तक तोड़ रही है, तो लड़का गिल्ट में भी आ जाते हैं कि यार मतलब मेरी वजह से देखो इसका घर भी टूट गया, इसके हस्बैंड भी देखो इससे चिढ़ रहा है, सड़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक गिल्ट में भी मुझे लगता है शोएब ने दीपिका से शादी की कि भाई मेरी वजह से इसकी पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। और शायद वो दीपिका की जो इंसल्ट भी इसीलिए करता है कि यार ये मेरी इंसल्ट को सीरियसली लेकर मेरी लाइफ से चली जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दीपिका ने कहा तुम मेरी इंसल्ट करो मैं और तुम्हारे करीब आऊँगी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा एक रीज़न था कि जो शोहेब ने ये शादी के लिए हाँ करी कि भाई दीपिका ने मेरे माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेरे घर को सपोर्ट किया। अब वो जो कहता है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखती है, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करती है, इसीलिए मैंने शादी करी, बट एक्चुअल में वो उसके माँ बाप पर अपनी दौलत लुटा रही थी। भले ही ज़रूरत थी शोहेब को, फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी और मदर में इतनी काबिलियत नहीं थी कि भाई वो चीज़ों को हैंडल कर पाए, क्योंकि पहले की ज़माने की औरतें जो थी पढ़ी लिखी होती नहीं थी, उनको कोई समझ होती नहीं थी। और जिस तरीके से दीपिका की मदर का जो अब एक वो है, हमें पर्सनालिटी देखने को आती है, उससे लगता है कि भाई उन्होंने भी कहा होगा कि ठीक है बेटा जो मिल रहा है उसको लपक लो, कम से कम ज़िंदगी तो बदलेगी, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम गांव में कब तक पड़े रहेंगे, हमें आगे भी तो बढ़ना है। तुम शहर में रहते हो, तुम एक सेलिब्रिटी हो, ये है वो है, बहुत सारी बातें उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई यहाँ पे रहकर तो लोग हमें बदनामी ही दे रहे हैं, तो यहाँ से चलो। तभी तो लोग शहर क्यों छोड़ते हैं कि नया शहर होगा, नई कहानी होगी, नई फिलॉसफी होगी। और यही वजह है कि पूरा परिवार जो है वो मुंबई में सेटल हो गया। लेकिन उस टाइम पर क्या था, सोशल मीडिया इतना था नहीं, और जो था किसी को यूज़ करना आता नहीं था। तो इस वजह से जो इनकी बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं, शायद अगर पहले निकल के सामने आ जाती तो शायद शोहेब और दीपिका का कुछ और ही होता। बट खैर जिसका जो लिखा हुआ होता है वो होके रहता है, हमारे में ये कहा जाता है। लेकिन अब जो इनका करंट सिचुएशन वो यही है कि दीपिका और शोहेब साथ में तो हैं, लेकिन ठीक है अब वो साथ में हैं, एक अपनी एक उन्होंने एक बिजनेस है कि भाई ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पर्दे के पीछे तो हम ही जानते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। जो कि एक सेलिब्रिटी जैसा ही अपने आप को जो वो दिखाते हैं ना, इनकी लाइफ भी एक सेलिब्रिटी की तरह ही होती है। जैसे कि सेलिब्रिटीज़ कैसे दिखावेबाजी करते हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन असल ज़िंदगी में वो एक कमरे में भी नहीं रह रहे होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि शोहेब और दीपिका का जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब है। वो बात अलग है कि दीपिका थोड़ी बीमार पड़ गई तो शोहेब को भी ये तब रियलाइज़ हुआ कि भाई दीपिका अगर चली गई तो बच्चे को कौन संभालेगा, फाइनेंशियली कैसे मैं हैंडल करूँगा, सारी चीज़ों को मैं मैनेज कैसे करूँगा, क्योंकि मैं सर से लेकर पैर तक दीपिका पर इतना डिपेंडेंट हूँ कि मतलब दीपिका ने मुझे कोई चीज़ आगे बढ़ने ही नहीं दी, करने ही नहीं दी। और शोहेब ने भी कभी सीखने की मुझे नहीं लगता चाह की होगी। शोहेब को था बस मैं आईने के सामने खड़ा रहूं, बाल संवारूं और बस दीपिका पीछे से मतलब अंगूठा दिखाए और कहे वाओ कितने अच्छे लग रहे हो, बस यही होता रहे। लेकिन जैसे दीपिका ने उसको जिस नज़र से देखा, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे उन्होंने उसको वैसी नज़र से नहीं देखा। मतलब आप खुद ही देखिए कि शोहेब को कितना कोई बड़ा ब्रेक मिला। शोहेब ने हाथ पैर ज़रूर मारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि शोहेब ने हाथ पैर नहीं मारे, लेकिन वही वाली बात है ना कि भाई कभी कभार मुझे लगता है कि इन्होंने भी जो है थोड़ा सा अपना ईगो डाउन नहीं किया। देखो जिनको काम करना होता है, जिनको पैसे कमाने होते हैं ना, उनको बड़ा रोल मिले छोटा रोल मिले वो काम करते हैं। मतलब पैसे कम मिले ज़्यादा मिले कि चलो हमें काम तो मिल रहा है,
बड़ा ही नहीं, छोटा ही सही, कम दाम में ही सही, लेकिन हम लोग दिख तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन अगर शोहेब अगर ऐसा भी करता रहता ना तो काफ़ी अच्छा उसके लिए भी होता। 4 लोग उसको जानते, बहुत सारे लोग जो पार्टीज़ में, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में बिना इनविटेशन के भी क्यों पहुंच जाते हैं कि भाई हम किसी बड़ी पार्टी में जाएंगे, किसी से हमारी दोस्ती होगी तो लिंक बनेंगे तो काम मिलेगा। अब उस पार्टी में जाने के लिए उनको 10 तिगड़म बाजी चलानी पड़ती है, कितने लोगों को खुश करना पड़ता है। ये जो लड़कियां जो जाती हैं, बड़े बड़े जो स्ट्रगलिंग लड़कियां होती हैं, ये अक्सर बड़े बड़े स्टार्स की पार्टीज़ में ये घुसती हैं, और घुसने के लिए भी इनको कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है कि भाई हम घुस जाएं वहाँ, किसी एक्टर के पास हम पहुँच जाएं। तो आप सोचिए कितना कुछ होता है कि भाई आप जब तक दिखेंगे नहीं बिकेंगे कैसे। बट शोहेब को पता नहीं किस मुकालते में दीपिका ने रखा और दीपिका किस मुकालते में रही, मुझे समझ में नहीं आया। दीपिका ने भी ये नहीं सोचा कि भाई कैसे लाइफ मेरी रहेगी आगे, कैसा चलेगा। लेकिन ठीक है, दीपिका को शायद हो सकता है शोएब ने काफ़ी कस्में वादे किए होंगे, लेकिन आपको भी पता है हम खुद खुद से जब लॉयल नहीं रहते तो कोई हमसे क्या लॉयल रहेगा। हम सोचते यार आज से हम ना ये खाना नहीं खाएंगे बाहर का, तबीयत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल नहीं खाएंगे जब हमारी तबीयत ख़राब होती है। लेकिन जैसे ही हम ठीक होते हैं फिर से हम लोगों का मन करता है यार ऑर्डर करके वो मंगा लो ना, कोई और डिश मंगा लो। तो जब हम खुद अपने किए हुए फैसलों पर, इरादों पर टिक नहीं पाते तो कोई दूसरे से हम कैसी उम्मीद कर लेते हैं। तो शायद दीप इमोशनल होकर शोहेब ने कभी कोई वादे कर दिए होंगे और दीपिका को लगा होगा, आई डोंट नो। क्या होता है ना कि पहले पहले शोहेब के पास इतना काम नहीं था, सिचुएशन अलग थी, तो हर वक्त वो उसके दुखड़े सुनने के लिए अपना कंधा हर वक्त उसको देता रहता था। क्योंकि दीपिका ने अपने पेरेंट्स की फेल मैरिज देखी तो उसको लगा कि भाई मैं अपने हस्बैंड को कंट्रोल करूँगी जिससे भी मैं शादी करूँगी। अब पहली शादी में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो मर्द कमाते हैं वो वाइफ के आगे पिन डाउन नहीं होते हैं, जो अच्छा कमाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन उनकी हर डिमांड पर वो झुकते नहीं हैं। तो शायद दीपिका को भी ये लगा कि भाई मैं जिस तरह की मैरिज चलाना चाहती हूँ वो मैरिज तो चल नहीं रही है, तो मुझे शोहेब मिल रहा है जो मेरी हर बात सुन रहा है, मान रहा है और पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल में है, यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी वो मेरे कंट्रोल में है। तो मैं इस मैरिज को जैसे चाहूँ, इस मैरिज का स्टीयरिंग मैं अपने हाथ में रख कर चला सकती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ अपनी माँओं को पिसते हुए देखती हैं, फादर डोमिनेट करता है, तो वो ये सोचती हैं कि जब हम शादी करके जाएंगे ना, हम अपने पति की नाक में नकेल डाल लेंगे अगले दिन से, और फिर उसको खींच खींच के उसकी नाक को तोड़ देंगी। तो ऐसा होता भी है, और जो औरतें ऐसा कर लेती हैं, नहीं करती हैं, मतलब होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। लेकिन दीपिका को जो है, शायद दीपिका भी इस बात को नहीं जानती थी कि भाई ये चीज़ें आगे जाकर कितना बड़ा नुकसान करेंगी। सबसे बड़ी तो मुझे लगता है दीपिका को कभी पता ही नहीं था कि मेरे राज खुल जाएंगे, क्योंकि जो बातें बाहर आई ना उसके बाद जो दीपिका में मैंने चेंज देखा वो वाकई मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब बहुत सारे रूमर तो दीपिका और शोहेब को लेकर पहले भी अखबारों में छपते थे कि भाई इनका कुछ चल रहा है। दीपिका कहती थी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड। लेकिन जो बातें अब कुछ 2-3 साल पहले खुल के जो निकल कर आई है ना, उससे दीपिका बिल्कुल हिल सी गई, और वो दीपिका के चेहरे पर दिखता है, और उसका असर दीपिका और शोहेब के रिश्ते पर भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पड़ा। सिर्फ दीपिका और शोहेब के रिश्ते पर ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली पर पड़ा। और पूरी फैमिली कहने को तो साथ साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या, पूरी तरीके से फैमिलीज़ में जो है वो दरार भी दिखती है। लेकिन क्योंकि काम करना है, अब उनके लिए ये फैमिली सिर्फ एक बिज़नेस है, उनके लिए कंटेंट है, प्रोफेशनल है। जैसे कि ये
शोहेब और दीपिका शूटिंग के लिए ससुराल सिमर का जो था शूटिंग के लिए जाते थे, अब इनके लिए भी यही है कि चलो शूटिंग के लिए कभी नंद के घर चले गए, कभी गांव चले गए, तो इनके लिए सब एक सेटअप है। ये इनके लिए ससुराल एक हमारे लिए है टाइटल, बट एक्चुअल में वो एक इनका सेट है कि अच्छा ये सेट बना है गाँव में, मैं यहाँ जाऊँगी और बोलूँगी ये मेरा ससुराल है। अच्छा ये दूसरे घर में जाऊँगी, ये दूसरा सेट है, यहाँ मैं बोलूँगी ये मेरा मायका है। ठीक है, जैसे कि सीरियल में होता था। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को उसी जहाँ से इनकी प्रेम कहानी सो कॉल्ड शुरू हुई थी, वहीं पर इनकी जो रिलेशनशिप की जो एंड भी यहीं पर ही है। ये लोग यही करते रहेंगे क्योंकि इनको भी यही लगता है कि चलो, कहते हैं ना कि गाना भी है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो वो सोचती है कि चलो इस छोटी सी इस एक्टिंग के उसमें, एक सीरियल की शूट में, इस व्लॉग के शूट में, चलो हम लोग जो हैं नकली नकली में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी चिपका चिपकी कर लेते हैं। मैं दीपिका और शोएब की बात कर रही हूँ। तो इसी वजह से भी वो शायद व्लॉग बनाते हैं। कहते हैं ना कपल्स को कुछ ना कुछ साथ में करते रहना चाहिए, एक एज अ एक्सरसाइज के तौर पर, जिससे इनके रिलेशनशिप में थोड़ा चार्म बना रहे। तो ये सोचते हैं कि चलो हम ये कर लेते हैं, इसी बहाने हमारा कंटेंट भी बन जाएगा और थोड़ा मूड भी हमारा बन जाएगा। लेकिन मूड तो बनता नहीं, बट कंटेंट बन जाता है क्योंकि वो दिखता है डिसइंटरेस्ट। पहले जब ये लोग इनके शुरू शुरू के व्लॉग्स आते थे, तब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन दिखता था शोहेब की आंखों में दीपिका के लिए, लेकिन अब नहीं दिखता है। मतलब वो बात है कि अब सिर्फ जो दिखता है वो सिर्फ हमें कंटेंट दिखता है उनको लिए। अब ये जो शोहेब और दीपिका है वो एक दूसरे के लिए पति पत्नी से ज़्यादा कंटेंट हैं, और ये बहुत ही सैड और हार्श रियलिटी है। इनफैक्ट ये रियलिटी हर उस सेलिब्रिटी कपल की है जो अपने आप को दिखाता तो बड़ा प्यार करने वाला जोड़ा है, लेकिन एक्चुअल में इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इतना ख़राब होता है कि मतलब क्या बोले मैं। अगर आप किसी डिटेक्टिव का इंटरव्यू सुना ना, जो सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को मॉनिटर करते हैं, बल्कि एक सेलिब्रिटी ही अपने पार्टनर के लिए हायर करता है डिटेक्टिव को। ऐसे आप पॉडकास्ट सुने ना डिटेक्टिव की, जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करी है उन्हीं के पार्टनर के कहने पर, तो आपको पता चल जाएगा कि काहे की मोहब्बत है। हालांकि वो नाम तो नहीं बताते, लेकिन हिंट्स ऐसे देते हैं कि भाई पब्लिक की नज़र में तो ये बहुत अच्छे कपल हैं, लेकिन अंदर से तो भाई हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है, कई जगहों पर वाइफ हस्बैंड को चीट कर रही है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका और शोहिब की जो मैरिज है वो भी एक बिजनेस मैरिज ही बन चुकी है। चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इन दोनों को पता है कि हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। शायद दीपिका शोहिब के बगैर सरवाइव कर सकती है, लेकिन शोहिब के लिए मुझे दिक्कत होती है कि शोहिब कैसे सरवाइव करेगा। ना वो सरवाइव कर पाएगा, ना उसके फैमिली वाले, स्पेशली जो उसके फादर हैं वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं। उनकी मेडिसिन्स, उनके लिए केयर टेकर रखा गया है। तो शायद मुझे लगता है इस वजह से भी शोहेब जो है वो दीपिका से अलग नहीं होगा, क्योंकि अगर अलग होगा तो उसको खुद अपना यूट्यूब चैनल अपने क्रेडिबिलिटीज़ पर चलाना पड़ेगा, उसको काम भी करना पड़ेगा। और आपको पता है कि इंडस्ट्री में काम करना, काम मिलना कितना मुश्किल है। पहले काम मिले तो सही, फिर करने की बात तो बाद बाद में आती है। तो ये एक सैड रियलिटी है, और मुझे काफ़ी मतलब ये कहते हुए अफसोस भी हो रहा है कि ये जो हम पर्दे पर एक आइडियल कपल की पीपड़ी बजाते हैं, रियल में कितनी कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट के साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा होता है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने नहीं करी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन बातों को ना ही लेकर आऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मुझे बुरा लगा कि भाई, तभी मैं कहती हूँ, तभी हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि भाई शादीशुदा लड़कियों से दूर रहो, शादीशुदा मर्दों से दूर रहो, यही अंजाम होता है। शोहेब ने हंसी हंसी में, थोड़ा सा एक टाइम पास के चक्कर में कि भाई
ठीक है, एक होता है कि कोई इंसान को नई नई आज़ादी मिलती है। शोहेब को और दीपिका दोनों को आज़ादी मिली हुई थी। दीपिका दूर रहकर अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से अपना करियर बना रही थी, इधर शोहेब भी कर रहा था सब कुछ। क्योंकि शायद जो दीपिका का ससुराल था एक्स, वो शायद पूना में रहता था, तो और दीपिका मुंबई में आकर काम कर रही थी, तो शायद इस वजह से आज़ादी मिली। तभी जो है आज़ादी जो लोग देते वक्त काफ़ी घबराते हैं। शादीशुदा औरतों को भी कहते हैं ना, ज़्यादा आज़ादी मत दो। मुझे लगता है फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से बाकी औरतों को जज किया जाता है, बाकी लड़कों को जज किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए। दीपिका और शोहेब की जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में हंसी मजाक में एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मुझे लगता है शोएब भी कभी कभी सोचता होगा कि अगर मैं दीपिका से ना मिला होता, मैं कुछ ऐसा वैसा करके कुछ भी करके मैं कमा रहा होता, तो मेरी लाइफ में फिर क्या होता। उधर दीपिका भी यही सोच रही होती कि अगर मैं मतलब अपने एक्स के साथ ही रह रही होती तो मेरी क्या लाइफ होती, और ये जो लाइफ है क्या इससे बेहतर होती या इससे वर्स्ट होती। तो कंपैरिजन तो ये दोनों करते ही होंगे, तो ये एक नेचुरल है। बट इनके बीच में ये खुद ही कहते हैं बहुत झगड़े होते हैं। अब वो झगड़ों का रीज़न क्या है? नॉर्मली पति पत्नी के बीच में बच्चों को लेकर झगड़े होते हैं, फैमिली को लेकर झगड़े होते हैं, या फिर फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर होते हैं, पैसों को लेकर होते हैं। तो अब जिस तरीके से ये लोग बातें करते हैं, ये लोग जो अपना दिखाते हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से किसी भी चीज़ पर ये लोग लड़ते होंगे। जो चौथा रीज़न होता है पति पत्नी का झगड़ने का, वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब वो रीज़न की वजह से इतनी ऊंची ऊंची लड़ाइयाँ लड़ते हैं, आई डोंट नो। बट मुझे यही समझ नहीं आता कि जितना आइडियल परफेक्ट कपल ये अपने आप को दिखाते हैं, तो ऐसा ये क्या करते हैं जिसकी वजह से ये इतनी ऊंची ऊंची लड़ते हैं। किस बात की ये फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर भरी हुई है जो ये एक दूसरे पर निकालते हैं? क्या ऐसा ये कहना चाहते हैं जो ये कह नहीं पाते हैं, और फिर जब कहने पे आते हैं तो फिर ज़ोर ज़ोर से कहते हैं। बट ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, मैं हंस ज़रूर रही हूँ, बट ये काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो मैं मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और बट जो भी है, दीपिका और शोहेब को ये चीज़ें तो अब ऐसे ही चलानी होंगी। और हाँ, यूट्यूब अगर बंद हो गया आने वाले दिनों में, तो देखो क्या इनका रिलेशनशिप चलता है। हालांकि दीपिका ने बिज़नेस वगैरह भी खोले हैं, पर वो जो बिज़नेस है वो भी दीपिका अपनी क्रेडिबिलिटी पर कर रही है। शोहेब उसे सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट करने में ही जो है अपना कंटेंट बना लेता है। तो बस अब ये देखना होगा ये मामला कितना लंबा चलता है। बस जो भी है, ये मामला जो भी चले, मैं चाहती हूँ चले, बिकॉज़ ऑफ रूहान। रूहान को तो दोनों की अच्छी खासी ज़रूरत है, और बच्चा तो दोनों पेरेंट्स की अटेंशन और प्यार डिज़र्व करता है। तो उस नाते भी जो है इनकी मैरिज चलनी चाहिए, और चलेगी भी। क्योंकि दीपिका नहीं चाहेगी कि जो गलतियां पहले हुई हैं वो दोबारा हों। तो दीपिका का यही एक सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ये शादी चल रही है। वरना अगर दीपिका अपने हाथ खड़े कर लेती तो फिर क्या होता। तो रूहान भी इनकी ज़िंदगी में आया है, और रूहान भी जो है एक नॉर्मल और एक परफेक्ट लाइफ डिज़र्व करता है, जैसे कि और बच्चे करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी, तीनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, शोएब को भी, दीपिका को भी, और रूहान को भी। खैर ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, वही बातें कई बार मैंने बोली हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती थी। बस मेरे मन में था कि मैं दीपिका और शोहेब की मैरिज को थोड़ा उनका करंट स्टेटस डिस्कस करूं।
और इनकी जो ये बिज़नेस मैरिज है, ये जो इनकी जो एक इन्होंने जो एक शोहिका बन के जो एक अपना एक हैशटैग बनाया है, वो डेफिनेटली अपने काम के लिए, बिज़नेस के लिए जो भी है वो बना रहेगा। क्योंकि ये अगर साथ में रहेंगे तो दिखेंगे तो ही बिकेंगे, और बिकेंगे तो घर में पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत सारे ऐसे ही कपल्स हैं जो इस वजह से ही शादी करते हैं कि उनका कपल चलता है, तो शादी कर लेंगे तो हमारा करियर और भी अच्छा हो जाएगा। तो एक ये भी रीज़न होता है, शायद शोएब को लगा हो कि भाई हमें ऑन स्क्रीन लोगों ने इतना पसंद किया तो ऑफ स्क्रीन भी जोड़ी बन जाएंगे, तो फिर हमें बहुत सारा काम मिलेगा। और कुछ काम मिला भी, नचबलिए भी मिला, लेकिन फिर आगे चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। खैर वो तो एक डेस्टिनी है। बट खैर जो भी है, मेरा कोई हेट नहीं है दोनों के लिए, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू था इनके रिलेशनशिप का जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल ही जाता होगा कि इनका रिलेशनशिप कैसा है। बात बात पे एक दूसरे की बेइज्जती करना, स्पेशली शोएब का, वो भी फ्रस्ट्रेटेड तो हो ही जाता है जिस तरीके से जो अभी उसकी करंट सिचुएशन है। तो खैर ठीक है, मैं मानती हूँ हस्बैंड वाइफ भी एक टाइम बाद एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पहले मिलकर फ्रस्ट्रेटेड बनाते हैं दुनिया वालों को, जब इनका प्यार सामने आता है तब अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को गुस्सा करने पर मजबूर किया इन्होंने। अगर मैं शोएब और दीपिका की बात करूं तो काफ़ी लोगों को इनके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होगी, काफ़ी लोगों को इनकी जो है शादी से प्रॉब्लम होगी। ऑफ कोर्स जो भी सिचुएशन थी, लोगों को भी काफ़ी गुस्सा आया होगा, फ्रस्ट्रेटेड हुए होंगे। लेकिन आज शोएब और दीपिका कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि काश किसी की बात उस वक्त हमें समझ में आ गई होती तो ये शादी नहीं होती, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। अगर दीपिका और शोएब की शादी नहीं होती, दीपिका भले ही डिवोर्सी होती और इनकी शादी नहीं होती, तो दीपिका की लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही होता। अब रही बात शोएब की, तो शोएब भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेता। हाँ, फादर के लिए थोड़ा मुझे लगता कि फादर की हेल्थ का एक वो ज़रूर होता। बट वही वाली बात है ना कि जिसने बचना होता है वो बच के ही रहता है, और कोई ना कोई ज़रिया मिल जाता है। जैसे कि दीपिका ज़रिया मिली शोएब के फादर को सरवाइव करने के लिए, तो शायद आगे कोई और मिल जाता या और कोई अच्छा कोई रास्ता मिल जाता। बट खैर जो भी है, भगवान जो है शोएब के पिता को लंबी उम्र दे और वो स्वस्थ रहे। बट बहुत सारी बातें चलती हैं लाइफ में, यूँ होता तो क्या होता, यूँ नहीं होता तो क्या होता। तो ये होता नहीं होता ये तो चलता ही रहता है। ये एक ऐसी पोयम है जो हमारे दिमाग में, जहन में हर वक्त चलती ही रहती है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को करती हूँ बंद, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और बस इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है, आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू।